जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 3 है। और वो चैप्टर क्या है? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न, या मैं यूँ कहूँ मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूरे के पूरे हम लोग इस वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे प्रीतम एकेडमी परिवार में नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें। तो बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन से आपका ये रहा कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया? विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया? और आपका ऑप्शन क्या है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हुआ। साथ में आप ये बताएं कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा अमेरिका ने दिया, तो ये जो सुविधा है वो किस साल को दिया था? आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका यह है कि कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? कि कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? और आपका ऑप्शन क्या है? इराक, ईरान, पाकिस्तान और सोवियत संघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इराक। तो कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से छुटकारा दिलाया गया था? तो इराक से दिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है आपका कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस देश पर लागू किया गया? ये जो शॉक थेरेपी का मॉडल है वो किस देश पर लागू किया गया? तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आखिर ये शॉक थेरेपी है क्या? शॉक थेरेपी क्या है? आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस क्या है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस देश पर लागू किया गया। और आपका क्वेश्चन क्या है? पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, मित्र राष्ट्र के देशों पर या धुरी राष्ट्र के देशों पर। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? साम्यवादी देशों पर। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हो कि शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? आपका ऑप्शन क्या? 1990, 1991, 1989 और 1992। तो क्या हो जाएगा? 1990, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर इलाज करना। क्या करना? आघात पहुंचाकर इलाज करना। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि आइवो जीवा की लड़ाई कब हुई थी? आइवो जीवा की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 फरवरी 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991। और आपको पता होगा कि शीत युद्ध के समय पूरा विश्व जो होगा वो दो भागों में बटा था, एक धुरी राष्ट्र, दूसरा क्या हो गया? मित्र राष्ट्र। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि न्यूयॉर्क स्टेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ? न्यूयॉर्क स्टेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि विश्व व्यापार संगठन पर आतंकवादी हमला कब हुआ? और आपका ऑप्शन क्या है? 1991 में, 2001 में, 2005 में या 1990 में। तो 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि अमेरिका एक देश कब बना? अमेरिका एक देश कब बना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1776। क्या हो जाएगा? 1776 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि अलकायदा निम्न में से कौन सा संगठन है? अलकायदा जो है ये एक प्रकार का कैसा संगठन? आपका ऑप्शन क्या? एक सुरक्षा संगठन है, एक विश्व व्यापारिक संगठन है, एक आतंकवादी विरोधी संगठन है, कि एक आतंकवादी संगठन है? तो अलकायदा जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि इराक द्वारा कुवैत पर हमला कब किया गया? इराक द्वारा कुवैत पर हमला कब किया? ऑप्शन क्या है? अगस्त 1950, अगस्त 1940, अगस्त 1950, अगस्त 1960 और अगस्त 1990। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। और इराक के द्वारा जो कुवैत पर हमला किया गया इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के भी नाम से जाना जाता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि जेफरसन यानी कि बिल क्लिंटन, इसको बहुत जगह बिल क्लिंटन के भी नाम से बोला जाता है। तो बिल क्लिंटन 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। वे 2 बार राष्ट्रपति कब कब बने थे? आपका क्वेश्चन है कि मैंने क्या बोला कि बिल क्लिंटन जो है वो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो आखिर ये किस बार राष्ट्रपति बने थे? ये आपका ऑप्शन है। तो एक बार क्या, ऑप्शन नंबर एक है 1990 में पहला बार, और दूसरा बार 1995 में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1991 में,
और दूसरा बार 1997 में। ऑप्शन नंबर सी क्या 1992 में एक बार और 1996 में। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है 1993 में और 1998 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार 1992 में बनाया गया और फिर एक बार 1996 में बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। और आपका क्वेश्चन क्या है, इराक और कुवैत, जापान और चीन, भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, इराक और किसके साथ, कुवैत के साथ। आखिर इनको खाड़ी देश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों से तेल के निर्यात की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ। तो प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था माय डियर फ्रेंड, 1991 में इसकी समाप्ति हुई थी। आपको पता होगा तो 1991 होगा इसका सही आंसर। बात करें अगले प्रश्न पर, अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया। और आप क्वेश्चन क्या देख सकते हो, 19 मार्च 2000 ईस्वी को, 19 मार्च 2001 को, 19 मार्च 2002 को या 19 मार्च 2003 को। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 मार्च 2003 को अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था। अगर देख सकते हो क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। तो आपको ये सबको जानता है क्या है, नागासाकी। क्या है, नागा और साकी पर क्या किया था, परमाणु बम गिराया गया था। चलिए क्वेश्चन आप ये बताएं कि वहां पे 2 बम गिराए गए थे, तो दोनों बम का नाम क्या है। एक बम का मैं नाम बताता हूं, एक बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे बम का क्या नाम था, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। बात करें अगले प्रश्न आपका कि विलियम जोसेफ यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जोफ्रेन यानी कि बिल क्लिंटन किस दल का नेता था। तो बिल क्लिंटन जो था वो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता था, याद रखिएगा किसका, डेमोक्रेट पार्टी का नेता था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। आपका ऑप्शन क्या है, सोवियत संघ, अमेरिका, यूगोस्लोविया या चेकोस्लोवाकिया। तो ये जो अमेरिका है वो दूसरी दुनिया से नहीं, ये प्रथम दुनिया से के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। कितने, 50 राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि रोनाल्ड रिंगन किस देश के राष्ट्रपति थे। और आपका क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी थे। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कभी कभी इसको यूएसए भी लिख देता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखिएगा। तो यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों क्या है, एक ही है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया या प्रदान किया गया। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए कि नोबेल पुरस्कार, अगर आप लोग कॉम्पिटिशन का तैयारी करते तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो होता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। तो उसमें से एक जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में किस अमेरिकी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, बराक ओबामा। क्या हो जाएगा, बराक ओबामा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि सन 1996 क्या है, सन 1996 में तालिबान के द्वारा किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया गया, जिसे 2001 में अमेरिका के द्वारा मिटा दिया गया। तो तालिबान के द्वारा क्या किया गया, 1996 में राज्य बनाया गया और फिर साथ ही साथ क्या किया गया कि अमेरिका के द्वारा 2001 में उसको हटा दिया गया, उस तालिबान को हटा दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, एक ऑप्शन नंबर डी। तो अफगानिस्तान में सबसे पहले क्या किया गया कि तालिबानियों के द्वारा, जो अलकायदा हम लोग बोलते हैं, तो 1996 में वहां पे अपना शासन चलाया गया और फिर अमेरिका ने क्या किया, 2001 में इनको यहां से भगा दिया। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था, कि इतिहास अंत होगा और इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दिया था। तो इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था। ऑप्शंस क्या, फ्रांसीसी फुकायामा है ना, डेनियल बेल और एन योच्स्की और क्या जिबुनगिउ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस फुकुयामा जो है, इन्होंने कहा था कि इतिहास का अंतिम का सूत्र ये है भाई। बात करें अगले प्रश्न आपका कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौता का सलभ समर्थन किया था। यानी कि ऐसी कौन सी भारत की प्रधानमंत्री है जिन्होंने क्या किया था कि अपने असैनिक कार्य के लिए, यानी कि सैनिकों के साथ अच्छा कार्य करने के लिए या जो भी सोचो आप, उसके लिए क्या किया था कि समझौता शुरू किया था। और आपको सोच क्या, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। बात करें अगले प्रश्न पर।
प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, और आपका क्वेश्चन क्या है, जॉन मेयर, टिनो ब्लेयर, है ना, डेविड कैमरून, और क्या है, ऋषि सुनक। तो अभी वर्तमान में ऑप्शन नंबर डी ऋषि सुनक है, और मैं आपको बता दूं ये भारतीय मूल के निवासी हैं। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न देख सकते हो क्या है कि एक ध्रुव की स्थिति किस राष्ट्र के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है, यानी कि जो एक राष्ट्र जो एक ध्रुव की स्थिति आती वो किस देश की प्रभुत्व के बारे में जानकारी देती। ऑप्शन क्या है, रूसी संघ के बारे में, चीन के बारे में, फ्रांस के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो एक ध्रुव की स्थिति जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न, 27 का प्रश्न है कि किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंध को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया था, और आपको समझ कि भारत का परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर ना करना, है ना, बांग्लादेश पर युद्ध, भारत का परमाणु परीक्षण, और भारत में वामपंथी दलों की भूमिका। तो देखिएगा सबसे मेजर कारण क्या था कि भारत ने परमाणु अप्रसार यानी कि परमाणु का तो हम लोगों ने खोज कर दिया, उसका हम लोगों ने परीक्षण भी कर दिया, लेकिन हम परमाणु से और सारे हथियार नहीं बनाएंगे, इसका जो हस्ताक्षर जो है भारत ने नहीं किया था, और इसी के कारण कुछ हद तक अमेरिका के साथ भारत का संबंध बिगड़ सकता था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न आपका क्या है, तो इसका आंसर क्या हो गया ए, और अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है देख सकते हो कि एक क्या है, यहाँ पे एक नहीं होगा, क्या होगा 11, क्या होगा 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटी, और आपको क्या है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ था, विश्व व्यापार केंद्र पर यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था अलकायदा का, ठीक है, तालिबान का, तो वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, 9/11, 9/11 का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन क्या है कि सितंबर का माह 11 तारीख, नवंबर का माह 9 तारीख, 9वां महीना 11 सप्ताह, या 11वां महीना 9 सप्ताह। तो इसको क्या बोलेंगे कि देखिए 9/11, तो 9/11 का मतलब क्या होता है, 9 यानी कि जनवरी फरवरी में सितंबर का महीना, और 11 मतलब 11 तारीख, यानी कि क्या होगा 9 सितंबर और 11 तारीख, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बहुत जगह 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या देख सकते हो आपका कि प्रथम देख सकते हो क्या है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य संघ के द्वारा कौन सी सैनिक कार्रवाई की गई थी। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान जो भी अमेरिकी सैनिक है उनके द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई थी। आपको ऑप्शन क्या, कंप्यूटर युद्ध का, वीडियो गेम वॉर का, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम का, और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का। तो देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम होगा, लेकिन ये बात सही है कि जब प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ तो उस समय कंप्यूटर युद्ध और उसको वीडियो गेम वार कहा जाता था, लेकिन उस सैनिक कार्रवाई क्या किया गया था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम चलाया गया था, जिसमें आपको याद होगा कि 75 जिसमें से करीबन 60,000 सैनिक था, और उसमें से जो 70 या 75% जो सैनिक था वो अमेरिका का था, और बाकी जो अमेरिका के साथ मिले हुए देश थे उन देशों के सैनिक थे वहां पे। बात करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका, जो कि मैंने पूछा था कि इंटरनेट अमेरिकी अनुसंधान परियोजना का प्रारंभ कब किया। इंटरनेट अमेरिकी अनुसंधान का प्रारंभ जो है वो 1950 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में एमबीए आपको पता होगा, मास्टर ऑफ बैचलर्स क्या होता है, मुझे याद नहीं आता यार, है ना, उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मेरे को पता है कि मास्टर डिग्री के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस आर्ट्स होता है, या ऐसा कुछ समथिंग में होता है। अगर आपको याद है तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अमेरिका में MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, और ऑप्शंस क्या, 1900 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, और 2001 में। तो क्या होगा 1900 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। आप मुझे जरूर बताइएगा कि MBA का क्या फुल फॉर्म होता है, मेरे दिमाग से उतर रहा है, तो आपको क्या करना है बताना है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक के विरुद्ध सैन्य आक्रमण कर दिया, जिसे डैश कहा जाता है। तो भाई ये जो 19 मार्च 2001 को किया गया था, इसे क्या कहा गया, तो इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, स्मार्ट बम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आपको पता होगा कि अमेरिका के द्वारा किया गया था प्रथम खाड़ी युद्ध में, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न अगला देख सकते हो कि प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने जो स्मार्ट बम का प्रयोग किया था, जिसके बाद इराक को घुटने टेकने पर मजबूत कर दिया गया, इस युद्ध को डैश की संज्ञा दी गई। तो इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और देखिएगा चूंकि ये जो युद्ध हुआ था पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल बमों के आधारित पे हुआ था, तो और ये जो युद्ध है इस युद्ध को टीवी पे प्रसारण किया गया था, और टीवी पे जब इसका प्रसारण किया गया तो लोग घर में बैठ के इस युद्ध का मजा ले रहे थे कि किस तरह से जो इराक है वो अमेरिका का आगे घुटना टेक रहा है।
तो इसको टीवी पे प्रसारित किया गया था। तो जैसा लग रहा था कि चलो भाई एक वीडियो गेम खेला जा रहा है, इसलिए इस युद्ध को वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न आपका क्या है कि बिल क्लिंटन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? तो बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है, या जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न है आपका कि पेंटागन जो कि वर्जीनिया का है, अमेरिका में स्थित है, वो किसका मुख्यालय है? तो मैं आपको बता दूं कि ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय था, जिसमें आपको पता होगा कि बम गिराकर क्या कर दिया गया था, इसको तोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है? प्रश्न है आपका, सॉरी क्या होगा, ये क्या था? ये अमेरिकी रक्षा विभाग था। क्या था? ये अमेरिकी रक्षा विभाग था, जिसपे बम गिराकर क्या गया था, इसको तोड़ दिया गया था। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या देख सकते हो माय डियर फ्रेंड कि अमेरिका के नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर, क्या है देख सकते हो, पर्ल हार्बर पर जापानियों के द्वारा हमला किया गया था। तो जापानियों ने कब हमला किया था? तो 1941 में हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है? प्रश्न है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी % है? तो 28%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न आपका है अंतिम प्रश्न, जो कि आपको आंसर देना है कि 11 सितंबर 2001 की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग क्या क्या नाम से जाना जाते हैं हम लोग, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना जरूर बताना है। तो कुल मिला के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है इसको रटना और याद करना, क्योंकि इसी आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12 से, फिर चैप्टर से आपको क्वेश्चन एक आध देखने के लिए मिलता है। और धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट को मैं करवा दूंगा, तो आप बने रहें साथ में। और अगर आप अपने दोस्तों तक वीडियो को नहीं भेजें तो वीडियो को जरूर भेजें, ताकि वो भी ये क्या करें, वीडियो देखें और सीख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।